हाल ही में इलाहाबाद में हुए उमेश पर हत्याकांड के कारण अतीक अहमद एक बार फिर चर्चा में है। चलिए आज आपको सुनाते हैं अतीक अहमद की पूरी दास्तान। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिल सके। साल 1962 में इलाहाबाद में एक तांगे वाले के परिवार में अतीक अहमद का जन्म हुआ था। अतीक अहमद अपने परिवार का सबसे बड़ा बेटा था। उसके बाद उसका एक भाई और एक बहन हुए। उसके पिता तांगा चलाकर जैसे तैसे परिवार का गुजर बसर करते थे। धीरे धीरे जब अतीक बड़ा होने लगा तो गरीबी उसके दिमाग पर असर डालने लगी। वो अपने परिवार की परिस्थिति को बदलना चाहता था। उसके पिता ने जैसे तैसे करके उसकी पढ़ाई के लिए उसे स्कूल भेजा, लेकिन अतीक अहमद का मन नहीं लगता था। उसने तो छोटी सी उम्र में ही बड़े सपने देख लिए थे। अतीक अहमद को जल्द से जल्द अमीर बनना था। उसने 10वीं की परीक्षा दी और 10वीं की परीक्षा में फेल हो गया। इसके बाद उसने पढ़ाई पूरी तरीके से छोड़ दी और गुंडागर्दी में उतर आया। आपको बता दें 80 के दशक में प्रयागराज यानी पुराना इलाहाबाद अपनी पवित्रता और धर्म के साथ साथ एक और चीज़ के लिए काफ़ी चर्चे में था। वो था अपराध जगत की दुनिया। इलाहाबाद की गलियों में एक नाम गूंजा करता था, कुख्यात डॉन चांद बाबा का। चांद बाबा का खौफ इस कदर था कि लोग गलियों में बाहर निकलने से डरा करते थे। पुलिस भी उसके ऊपर हाथ डालने से कतराती थी। लेकिन कोई एक ऐसा भी था जो उसे पीछे करने के सपने देख रहा था। वो उससे आगे जाना चाहता था। नाम था अतीक अहमद। उसने छोटी सी उम्र में ही चांद बाबा को हराकर इलाहाबाद का डॉन बनने का सपना देख लिया। चांद बाबा के आतंक से कई छोटे बड़े मवाली गुंडे काफ़ी परेशान थे और जैसे ही अतीक अहमद सामने आया वो लोग अतीक अहमद का साथ देने लग गए। और बस फिर क्या था, इलाहाबाद की गलियों में चांद बाबा के साथ साथ एक और नाम गूंजने लगा और वो नाम था अतीक अहमद। अतीक अहमद पैसा कमाने के लिए पूरे शहर में रंगदारी करने लग गया। महज 17 साल की उम्र में उसके ऊपर हत्या का आरोप लगा, लेकिन उसके हौसले तब भी पस्त नहीं हुए। इसके बजाय उसके हौसलों को एक नई उड़ान मिल गई। अब चांद बाबा का नाम अतीक अहमद के चलते थोड़ा सा कम होने लगा था। चांद बाबा का रुतबा कम होने लगा। अतीक अहमद की नज़रें सिर्फ इलाहाबाद तक नहीं थीं, बल्कि वो तो पूरे प्रदेश में आतंक का साया बनना चाहता था। करीब 10 साल में अतीक अहमद ने खूब पैसा कमाया। उसके ऊपर 80 से ज़्यादा हत्या की साजिश, रंगदारी, आर्म्स एक्ट काफ़ी आरोप लगे, लेकिन उससे उसके हौसलों में कोई अंतर नहीं आया, बल्कि उसके हौसले और भी बढ़ते जा रहे थे। वैसे तो अतीक अहमद के इलाहाबाद में काफ़ी नाम हो चुका था, लेकिन एक चीज़ अभी भी अतीक अहमद से दूर थी और वो थी सत्ता की पावर। 1989 तक अतीक अहमद का कद काफ़ी बड़ा हो गया। पुलिस भी उसके ऊपर हाथ डालने से कतराने लगी। उसका कई बड़े नेताओं से उठना बैठना होने लगा। 1989 में अतीक अहमद ने अपना पहला चुनाव निर्दलीय लड़ा और वो इस चुनाव में चांद बाबा को हराकर जीत भी गया। अतीक अहमद अब बड़ा नेता बन चुका था, लेकिन सफ़ेद कपड़े पहने अतीक अहमद के काम अब भी काले ही थे। जीत के कुछ समय बाद ही चांद बाबा की हत्या कर दी गई और उसकी हत्या का आरोप लगा अतीक अहमद के ऊपर, लेकिन इससे उसकी हौसलों को कोई भी नहीं रोक पाया। हत्या की साजिश, इनके आरोप लगना तो जैसे अतीक अहमद के लिए सामान्य सी बात थी। उसके हौसले दिन रात बढ़ते जा रहे थे। उसका आतंक का साया इलाहाबाद से निकलकर धीरे धीरे पूरे प्रदेश में बढ़ने लगा। अतीक अहमद ने अपने पहले 3 चुनाव निर्दलीय जीते। 1996 में समाजवादी पार्टी ने उन्हें टिकट दिया और वो पहली बार समाजवादी पार्टी के विधायक बने। एक तरफ राजनीति का खेल चल रहा था, दूसरी तरफ अतीक अहमद पर पट्टा, रंगदारी, भूमाफिया के आरोप लगने लगे। अब तक करोड़ों की संपत्ति के मालिक बन चुका अतीक अहमद को विदेशी गाड़ियों का बहुत शौक था। वो हमेशा अपने काफिले में कई लग्जरी गाड़ी लेकर चलता था। 4 बार विधायक बन चुके अतीक अहमद के कब्जे में करोड़ों अरबों की जमीन थी। 2004 में अपना दल ने फुलपुर सीट से अतीक अहमद को सांसद का टिकट दिया और उसने इस पर जीत दर्ज कर ली। प्रयागराज के माफिया अतीक अहमद ने तांगे से लेकर संसद तक का सफर तय कर लिया था। लेकिन कहते हैं ना, अपराध की दुनिया की दलदल में फंसकर कोई भी बाहर नहीं आ सकता।
और शायद यही हुआ अतीक अहमद के साथ। बहुत कम टाइम में उसने पूरे प्रदेश में आतंक फैला दिया। वो एक आतंक का पर्याय बन चुका था। हत्या, आर्म्स एक्ट, भूमाफिया, पट्टा, रंगदारी जैसे उसके मेन काम हो गए थे। 2004 में सांसद बनने के बाद खाली हुई सीट पर अतीक अहमद ने अपने भाई अशरफ को चुनाव लड़वाया, लेकिन वो ये चुनाव राजू पाल से हार गया। कहते हैं जब कुछ समय बाद राजू पाल का काफिला निकल रहा था तो अतीक अहमद गैंग ने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाईं और राजू पाल को 19 गोलियों से छलनी कर दिया गया। राजू पाल की पत्नी ने अतीक अहमद और अशरफ पर आरोप लगाए, लेकिन उस समय सपा की सरकार थी, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई और अतीक अहमद तब तक आतंक का पर्याय बन चुका था। उसके ऊपर पुलिस भी हाथ डालने से कतराती थी। लेकिन कहते हैं ना, अपराध जगत की दुनिया कुछ समय की होती है। 2007 में जब उत्तर प्रदेश में बसपा की सरकार आई तो सबसे पहले मायावती सरकार ने अतीक अहमद को मोस्ट वांटेड अपराधी की लिस्ट में डाल दिया गया। पुलिस अतीक के पीछे पड़ी थी। आखिरकार उसे दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया। वो कई दिनों तक यूपी के अलग अलग जेलों में बंद रहा। 2014 में जब उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार आई तो अतीक अहमद को एक बार फिर जमानत मिल गई। सपा ने उसे श्रीबस्ती से टिकट दिया, लेकिन अतीक अहमद वो चुनाव हार गया। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के तो आते जैसे अतीक अहमद का पूरा साम्राज्य खत्म होने लगा। उसकी करोड़ों की संपत्ति, कब्जाई हुई जमीन सबको जब्त कर लिया गया और काफ़ी बेनामी संपत्ति को कुर्क कर दिया गया। अभी हाल में ही पहली बार किडनैपिंग के केस में अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है और उसे साबरमती जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। दोस्तों, कहते हैं ना, अपराध की दुनिया में चकाचौंध तो बहुत है, लेकिन कभी ना कभी उसका एंड जरूर होता है और वो एंड बहुत बदसूरत होता है। आप लोगों की इस बारे में क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइए।